और पाकिस्तान से निकलकर अब आपको पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं। आज बंगाल से एक तस्वीर आई जिसमें कोरोना वैक्सीन को ले जाने वाला एक ट्रक जाम में करीब 1.5 घंटे तक फंसा रहा। पता चला कि जमीयत उलेमा ए हिंद के समर्थकों ने हाईवे पर जाम लगाया है, जिसकी वजह से टीके वाली गाड़ी आगे नहीं निकल पा रही है। इन सबसे पीछे दिल्ली के एक मंत्री का नाम सामने आया। हमने इस पूरी घटना की जानकारी ग्राउंड जीरो पर जाकर ली और मंत्री जी से भी बात की। फिर जाकर हमने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। निकली थी जान बचाने, लेकिन प्रदर्शन में अटक गई। कोरोना की वैक्सीन सियासत में फंस गई। कहां वैक्सीन को सरकार जल्द पहुंचाना चाहती है, लेकिन कभी कभी होता क्या है, जरा ये देख लीजिए। वर्धमान की तस्वीर है ये, और भीड़ में फंसा वैक्सीन का ये ट्रक है। जमीयत उलेमा हिंद की रैली हो रही है। अचानक से आपस में ही बवाल हुआ, हंगामा हुआ, जाम लग गया और ये ट्रक वहीं पर फंस गया। न पुलिस की चली, न वैक्सीन के साथ चलने वाले एस्कॉर्ट की। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप तो और भी दंग रह जाएंगे। वैक्सीन वाला ट्रक हिल तक नहीं पाया, लेकिन यहां के नेता अचानक से एक्शन में आ गए। एक मौलाना हाथों में डंडा लेकर आए और लोगों को पीटना शुरू कर दिया, भगाना शुरू कर दिया। उसके बावजूद लोग नहीं हटे और वैक्सीन का ट्रक जाम में फंसा रहा। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ये साहब कौन है और पूरा माजरा क्या है। तो सबसे पहले डंडा भाजने वाले इन महाशय का परिचय सुन लीजिए। ये हैं जमीयत उलेमा ए हिंद के बंगाल चीफ और ममता के मंत्री सिद्दीकी उल्लाह चौधरी। इन्होंने ही वर्धमान में जमीयत की रैली बुलाई थी। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में जमीयत के समर्थक जुटे थे। कृषि कानून के विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा था, भाषण चल रहा था, लेकिन भाषण के बीच में ही किसी बात पर मंत्री जी के समर्थक बेकाबू हो गए और आपस में ही भिड़ गए। बवाल बढ़ गया और अफरा तफरी मच गई। नतीजा, नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया और इसी दौरान वैक्सीन की एक गाड़ी आ गई। पुलिस एस्कॉर्ट में आ रही थी, लेकिन भीड़ के आगे बेबस हो गई। वैक्सीन का ये ट्रक कोलकाता से बांकुड़ा जा रहा था। वर्धमान पुलिस को पता था, यहाँ के प्रशासन को पता था। जब ट्रक यहाँ पहुंचा तो जमीयत के इन लोगों को भी बताया गया। बावजूद इसके न इंसानियत नजर आई, न शराफत नजर आई तो जमीयत से जुड़े इन लोगों की असलियत। आपस की लड़ाई में वैक्सीन के ट्रक का पहिया जाम कर दिया। लड़ते रहे, झगड़ते रहे। समर्थक समझे न समझे, मंत्री जी को वैक्सीन की अहमियत का पूरा पता था और यह भी पता था कि अगर वैक्सीन के रास्ते में रोड़ा अटका और सही वक्त पर यह नहीं पहुंची और जाम में ये अटकी रही तो क्या होगा। उसके बाद की सियासत का भी अंदाजा था। लिहाजा सारी कैलकुलेशन के बाद मंत्री जी ने ये बड़ा डिसीजन लिया। रैली में आए अपने ही समर्थकों पर डंडा उठा लिया। कैमरा चलता रहा और सिद्दीकी उल्लाह चौधरी का डंडा भी। हंगामा होता रहा और ड्रामा चलता रहा। वैक्सीन की गाड़ी फिर भी खड़ी रही। बात वैक्सीन की थी, हजारों की जिंदगी की थी। मजबूरी में पुलिस ने नेशनल हाईवे छोड़कर एक दूसरा रास्ता पकड़ लिया। यह रास्ता 25 किलोमीटर लंबा था। मजबूरी में वैक्सीन वैन को 25 किलोमीटर तक दूसरे रास्तों पर घुमाना पड़ा। देश के कई राज्यों में वैक्सीन की वैन के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं, लेकिन बंगाल में जो हुआ वो आपने देख लिया। अपने देश में किसी काम में कैसे बाधा पड़ती है या फिर डाली जाती है, उसका ये सबसे सटीक उदाहरण है। पूर्वी वर्धमान के गलसी से 2.5 किलोमीटर आगे जमात उलेमा हिंद ने रास्ता जाम किया था और ये नेशनल हाईवे यहां तक बंद हो गया था।
गलसी से ये सकरा रास्ता जो कि आगे जाकर वापस इसी नेशनल हाईवे में जुड़ता है, इसी रास्ते का इस्तेमाल वैक्सीन वाली गाड़ी ने किया। रास्ता सकरा है और इसी सकरे रास्ते से 20 से 25 किलोमीटर का सफ़र तय कर वापस इस हाईवे पर गाड़ी चढ़ी और फिर आगे तक का सफ़र तय किया। कहाँ ये 6 लेन का हाईवे है और कहाँ ये लगभग 1 लेन का रास्ता है जिस पर फुटकर ट्रैफिक है। तो आप समझिए किस तरीके से यहाँ अतिरिक्त वक्त और अतिरिक्त किलोमीटर वैक्सीन को डिलीवर करने के लिए खर्च करने पड़े। কলকাতা বাগবাজার স্টোর থেকে এদিকে বর্ধমান দিলাম, এবারে বাঁকুড়া যাওয়া পুরুলিয়া। বাঁকুড়া যাবে এখন গলসি থেকে বাঁকুড়া যাচ্ছে। না না, বর্ধমানে মাল দিয়ে এইবারে বাঁকুড়া যাওয়ার তো রাস্তা এইটাই আছে। দাঁড়িয়ে গেলেন? হ্যাঁ দাঁড়িয়ে গেলেন? দাঁড়িয়ে গেলাম, বলছে রাস্তা জ্যাম আছে। জ্যামের জন্য এখান থেকে বড়বাবু লিমিট করলে তারপরে ওই দিক থেকে আবার যত তাড়াতাড়ি পৌঁছাবেন ততটা ভালো। রাস্তা নিয়ে হট আছে তো। वैक्सीन ट्रक के ड्राइवर ने बताया कि बाकुड़ा सप्लाई के बाद पुरुलिया में भी सप्लाई करनी थी। बाकुड़ा पहुंचने में भी वैक्सीन को देरी हुई और पुरुलिया पहुंचने में भी। खैर मशक्कत हुई, लेकिन वैक्सीन वाले ट्रक को पुलिस ने किसी तरह से निकाल दिया। डंडा उठाकर मंत्री जी को जो संदेश देना था, हाईकमान के पास पहुंच गया। वैक्सीन के ट्रक ने भी दूसरा रास्ता पकड़ लिया। इसके बाद और भी हैरानी हुई जब डंडे के साथ कार की बोनट पर सिद्दीकुल्ला चौधरी बैठे और समर्थकों को संबोधित करना शुरू कर दिया। इस पूरे ड्रामे में वैक्सीन में देरी का मलाल तक नहीं था। मलाल था तो रैली में हुए हंगामे का और अपनी सियासत का। রাস্তায় বসবে, এটা আমাদের অর্ডার এখনো দিই। এই যারা স্বেচ্ছায় করেছে সেটা ভুল করেছে। আমরা আলোচনা করে বোঝাতে চেয়েছি যে আন্দোলনটা কেন। सच तो यह है कि इससे वैक्सीन खराब नहीं हुई, बस थोड़ी सी देरी हुई और परेशानी हुई। ये वैक्सीन 16 जनवरी से लगनी है, लेकिन इस भीड़ का जो असली चेहरा नजर आया वो हम सभी को डराने वाला है। अब जरा सोचिए कि वैक्सीन वाले ट्रक की जगह कोई एम्बुलेंस होती तो क्या होता, कोई मरीज होता तो क्या होता। इसलिए नेताओं को भी समझना होगा और उनके समर्थकों को भी। अब जब आरोप लगे तो अपनी बात सिद्दीकुल्ला चौधरी ने हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा के सामने रखी। मेरे जाने से पहले कुछ लोग बैठ गए। अच्छा, उसमें भी हमने बाद में रात को भी पता चला कुछ आसपास के गांव के लोग थे जो बहुत हरदम थे। वो लोग चाहते कि नहीं, हम लोग बैठे रहेंगे, तो सड़क जाम करेंगे। हमारी बात और हमारा जो निर्देश है उन तक पहुंचानी है। तो फिर हमने स्टेट कमेटी को भेजा कि नहीं, अभी आधा घंटा हम लोग स्पीच चलाएंगे, फिर सब आदमी आ जाएंगे, इकट्ठा बैठेंगे ताकि हमारा कंट्रोल में रहे, जैसे कलकत्ता में करते हैं। इस बीच में जो लोग बैठना चाहते थे वो एक उधर हो गए, यानी सेकंड लेन में, और इस तरह बर्दवान से पानागढ़ वाले लाइन की तरफ हम लोग थे। तो ये लोग नहीं, ऐसा नहीं, हमारे मिनिस्टर साहब कह रहे हैं एक साथ बैठेंगे। इसी में नौजवान का खून है, तो दोनों में कुछ तकरार हुआ, तो फिर मुझे उतरना पड़ा। फिर उतरने के बाद हमने देखा कि अब तो टाइम तकरीबन 11 हो गया, लोग काफी आ गए, तो हमने फिर सोचा कि वहाँ बैठना चाहिए। फिर हम बैठ गए और सबको लेके बैठ गए। फिर हमने कहा देखो, इसमें आपस में जो है मिसकॉन्सेप्ट की वजह से हुआ है और कुछ गलत आदमी इसमें घुस गए। कलकत्ता में घुस नहीं पाते, हम वॉलंटियर को ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ ट्रेनिंग दे नहीं पाए। दिखाई दिया हाथ में लाठी भांज रहे। हाँ, वो असल में वजह यह है, हम अगर वहाँ सख्त ना होते तो बच्चे आपस में लड़ जाते, या विरोधी ग्रुप कुछ दो एक आदमी वो चाह रहे थे ट्रक पर पथराव करना, पुलिस के साथ मारामारी करना,
एम्बुलेंस को न जाने देना। हमारे सामने 2 एम्बुलेंस आ गई, एक वैक्सीन की गाड़ी भी थी वो। नहीं वो तो बाद की। अच्छा। तो 2 आई तो हमने कहा नहीं भाई, पीछे किससे पेट्रोल पंप है, तो हमारा आदमी जाकर निकाल दिया। वैक्सीन की गाड़ी 200 गाड़ी के पीछे वैक्सीन की गाड़ी थी। हमको पता नहीं था वैक्सीन की गाड़ी, पुलिस के नजर पता चला। फिर बाद में पता चला कि पुलिस वाले उसको देखा कि 200 गाड़ी को कैसे, एजुकेशन वाले 10,000 आदमी बैठे हैं, इसको ऊपर से तो ट्रक चला नहीं सकते, तो समझदारी से उनको देख के चले गए। गांव के रास्ते से गए। और वैक्सीन में है कि 16 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग करेंगे, आ जाए 13 तारीख। लगातार ये आंदोलन जारी रहेगा और जो हुआ आज वो उसमें कोई भी गलती नहीं मान रहे हैं सिद्दीकुल्लाह चौधरी। हालांकि कुछ मिसकम्युनिकेशन कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं के बीच हो गया था, इस वजह से ये हुआ है, लेकिन रोड ब्लॉकेट का जो कार्यक्रम था वो जायज है, ये ठहरा रहे हैं। कैमरामैन सुजीत दास के साथ अनुपम मिश्र, इंडिया टीवी, कोलकाता। हमने भी इस पूरे एपिसोड की असलियत को जानना और समझना चाहा। हमारे संवाददाता पवन नारा वर्धमान में ही मौजूद थे और वो उस इलाके में पहुंचे और पवन नारा ने इस पूरे एपिसोड को जमीयत के लोगों से ही समझने की कोशिश की। इस वक्त हम पूर्वी वर्धमान में हैं। ये कलकत्ता से 140 किलोमीटर दूर है। ये नेशनल हाईवे 2 है जो कलकत्ता को दिल्ली से जोड़ता है और यहाँ जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से एक रोड ब्लॉक किया गया था। सुबह 10 से 12:30 बजे तक रोड ब्लॉक था। बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे थे, कुछ अभी बचे हैं, बाकी सब चले गए हैं। कितने लोग पहुंचे थे, किस मामले में आप यहाँ लोग पहुंचे थे और इसकी अगुवाई कौन कर रहा था? 10,000 लोग था आएंगे और 10 से 12:30 तक रोड जाम हो गया। रोड जाम हो गया, किस बात को लेकर आपने रोड जाम किया था? और जो किसी बिल है ना उसके पुत्तहर करने के लिए, इस दाबी के लिए करेंगे रोड। अच्छा, जब ये रोड जाम हुआ तो यहाँ वो कोरोना की वैक्सीन जा रही थी, क्या आपको पता है क्या एम्बुलेंस और वैक्सीन गाड़ी वाड़ी को जगह दी गया? है, गाड़ी छोड़ दिया गया था। गाड़ी छोड़ दिया गया, लेकिन वो कोरोना वाली गाड़ी तो घूम के गई बहुत दूर से। नहीं। हाँ। और एक सवाल ये है कि सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब डंडा क्यों उठाए हुए थे? डंडा के इसलिए उठाएंगे, हमारे जो लोग है उसको संभाल करने के लिए। अच्छा, करने के लिए आज का ये प्रदर्शन क्यों बुलाया गया था? ये हाईवे कितनी देर के लिए बंद रहा? हाईवे तक में 1.5 घंटा। 1.5 घंटा। और प्रदर्शन किस बात का था? बस वही 3 बिल लेकर, कृषि बिल जो है उसका पत्र। तो एम्बुलेंस, एक सवाल ये उठे कि जो वैक्सीनेशन की दवाई, कोरोना की दवाई लेके गाड़ी जा रही थी, वो गाड़ी यहाँ से नहीं जा पाई, घूम के जा पाई। वो गलत बात है, वो सब उसको बलग नहीं किया। उसको इनका कहना है कि जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से रास्ता रोका जरूर गया था, लेकिन एम्बुलेंस को जाने के लिए जगह दी गई थी। बड़ी संख्या का दावा कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरों में 1 से 1,500 लोग ही दिखाई दिए थे जो यहाँ 2.5 घंटे तक हाईवे को रोके हुए थे। और इस आंदोलन की अगुवाई जमीयत उलेमाए हिंद बंगाल के प्रमुख सिद्दीक चौधरी कर रहे थे, जो कि बंगाल की सरकार में मंत्री भी हैं। अब ये इस समय भले ही कह रहे हैं कि वैक्सीन की गाड़ी को इन्होंने जाने दिया था, लेकिन हकीकत ये है कि 1.5 घंटे तक जाम रहा, वैक्सीन की ट्रक खड़ी रही और उसे दूसरे रास्ते से ले जाया गया जो 25 किलोमीटर लंबा था।